अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा सेरिब्रल पाजी। तो बीएनएस हम पढ़ रहे हैं, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, इसका बड़ा मेन टॉपिक है। सेरिब्रल पाजी जो है सेरिब्रल से है। सेरिब्रम ब्रेन का एक एरिया, एक है सेरिबेलम, एक है सेरिब्रम। सेरिब्रम कहते हैं ब्रेन के 70% एरिया को, इसमें डैमेज आ जाता है, जिसके बायस कुछ सिम्टम्स हैं वो आ जाती हैं और फिर हम कहते हैं कि ये सेरिब्रल पाजी है। ये डिसऑर्डर जो है इसे हम कॉन्जेनिटल कहते हैं। कॉन्जेनिटल कहते हैं जो यानी पैदाइश से पहले भी हो जाता है और पैदाइश के बाद 2, 3, 4 साल में ये होने के खतरे होते हैं। गॉट इट? सेरिब्रल पाजी जिसे सीपी भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के अज़ा शल हो जाते हैं। सेरिब्रल पाजी इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स मसल टून मूवमेंट, यानी कि इंसान के पट्टे उनका इशू होता है, इंसान हरकत नहीं कर सकता, मोटर स्किल्स में गड़बड़ आ जाती है। द एबिलिटी टू मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड पर्पसफुल वे, यानी इंसान अपने पर्पसफुल वे से मूव नहीं कर सकता, चाहकर अपना हाथ, अपने बाजू, अपनी टांगें उनको एक ख़ास मकसद के तहत नहीं उठा सकता। CP इज़ यूजुअली काज्ड बाय ब्रेन डैमेज, इसमें ब्रेन डैमेज होता है दैट अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स बर्थ। जैसे हमने पहले तज़किरा किया कि ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें ड्यूरिंग बर्थ भी बीमारी आ सकती है। असल में ये ब्रेन की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती, इस वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। या ब्रेन को और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हाइपोक्सिया हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इश्यूज़ हो जाते हैं, ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी इश्यूज़ हो जाते हैं, उसके बायस ये बीमारी होने के ख़तरे होते हैं। दैट अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स बर्थ, ये बर्थ के दौरान पेचीदगियों की वजह से भी बीमारी हो सकती है, और ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, और ये बचपन के इब्तदाई 3 से 5 साल के दरमियान में भी ये बीमारी होने का खदशा होता है। द ब्रेन डैमेज दैट लीड्स टू CP कैन आल्सो लीड टू अदर हेल्थ इश्यूज़। ब्रेन डैमेज की वजह से ना सिर्फ CP यानी कि सेरिब्रल पाजी होने का ख़तरा है, बल्कि और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने का ख़तरा रहता है, इंक्लूडिंग विजन, जैसे कि विजरी प्रॉब्लम्स हैं, इंसान की आंखें, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं एंड स्पीच प्रॉब्लम्स, उसके सुनने और बोलने में भी इश्यूज़ आते हैं, एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और ऐसा बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का भी शिकार रहता है, उसे पढ़ाई करने में भी दुश्वारी होती है। देयर इज़ नो क्योर फॉर CP, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि सेरिब्रल पाजी का कोई क्योर नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेचीदगियों की बायस आती है या बहुत ही छोटी उम्र में आ जाती है। आती क्यों है? इसमें ब्रेन डैमेज होता है। सेरिब्रल जो मानी है ना, सेरिब्रल पाजी का मतलब है शल हो जाना। सेरिब्रल ब्रेन का एक ख़ास एरिया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है, जिसके बायस इंसान की मसल टून डिस्टर्ब हो जाती है। देयर इज़ नो क्योर फॉर CP बट ट्रीटमेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका क्योर कोई नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं करना, बल्कि इसका ट्रीटमेंट है, किया जाता है, थेरेपी की जाती है, स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल की जाती है, टांगों पे प्लास्टिक चढ़ा के, बाजुओं के थ्रू, तो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी बन पाए वो करते हैं। एंड इन सम केसेस सर्जरी कैन हेल्प अ चाइल्ड हु इज़ लिविंग विद द कंडीशन, और बाज़ केसेस में सर्जरी भी करते हैं जो CP वाले बच्चे को बेहतर करने में मदद देती है। CP इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ और एट बर्थ। ये एक ऐसी बीमारी है जो बर्थ से पहले भी हो सकती है, यानी बच्चा जब माँ के रहम में है तब भी ये मसाइल आ सकते हैं कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाए, और पैदा होने के बाद भी आ सकते हैं, और ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर से कहलाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि दिमागी खलल के बायस ये पैदा होती है, दैट काज फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंसान की जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जब इंसान प्रेगनेंसी के डिफरेंट पीरियड्स से गुज़र रहा होता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुज़र रहा होता है, तब उसकी ब्रेन डेवलपमेंट कहीं रुक जाती है, जिसके बायस ये प्रॉब्लम आती है। दे अफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से
फ़र्द का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। द वर्ड सेरिब्रल रेफर्स टू द एरिया इन द ब्रेन। सेरिब्रल ब्रेन के एक एरिया से ही मुराद ली जाती है दैट इज़ अफेक्टेड, जो अफेक्ट हो रहा होता है, मुतासर हो रहा होता है। वाइल पाजी मीन्स कंप्लीट और पार्शल मसल पैरालिसिस, जबकि पाजी का मतलब है कि मसल्स शल हो गए हैं, या तो कंप्लीटली शल हो गए या फिर कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ और कुछ नहीं। मैं आपको ये डिसऑर्डर पूरा करवाने से पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मसल्स जिम्नास्टिक करने वालों जैसे होते हैं, यानी इसकी टांगें जिधर को मर्जी मोल्ड हो रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, उसके बाजू जिधर को मर्जी फोल्ड हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये अपने जबड़े को जब ये फीड करते हैं तो इनका जबड़ा टाइटली बंद हो जाता है, या जबड़ा जो है वो ऐसे टेढ़ा होकर बंद होता है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होती है। इनके सेरिबेलम में भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से इनकी मसल कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होती है। ये अपने हम उम्र बच्चों से पीछे रह जाते हैं ग्रोथ में, जिसे हम कहते हैं ना डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये बाद में तय करते हैं। फॉर एग्जांपल आम तौर पे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका वेट कितना होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे ये। इनका वेट लो होता है, उससे कम होता है। पैरालिसिस की हम बात कर रहे थे, जिसे फालज कहते हैं, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट्स, जिसमें इंसान अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाता वॉलंटरीली। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, ट्रैम्पलिंग भी होती है इसमें, यानी गैर इरादी हरकत हो रही होती हैं, इंसान के मसल आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं, चाह कर नहीं वो कर पा रहा होता कुछ भी। फ्रिक्वेंटली अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है, इंसान की महसूसात इंतहाई कम हो जाती हैं। एंड अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट्स, जिसकी हमने पहले बात की कि इसमें बॉडी मूव कर रही होती है, इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, उसे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा बाजू किधर को जा रहा, मेरी टांग किधर को जा रही। ऐसे बच्चे आप देखें, इनको बिस्तर पे लटाएं तो ये इंतहाई ऑकवर्ड पोजीशन में लेटे होते हैं, इनकी टांगें किधर को जा रही हैं, तो इंतहाई काबिल रहम कंडीशन होती है। अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट्स और ट्रेमर्स, इनवॉलंटरी शेकिंग द बॉडी, जिसमें कप कपाना होता है, बॉडी मूवमेंट होती है। सेरिब्रल मीन्स रिलेटेड टू द ब्रेन और सेरिब्रम। सेरिब्रल का मतलब है सेरिब्रम, यानी कि माइंड या ब्रेन का वो पार्ट जिसे हम 70% ऑफ द ब्रेन कहते हैं। ये फ्रंट का हिस्सा जो है इसे सेरिब्रम कहते हैं, इसमें डैमेज है। सेरिब्रम इज़ द लैटिन वर्ड मीनिंग ब्रेन, इसका मतलब है, इसे हम बड़ा दिमाग भी कहते हैं। जो सेरिबेलम होता है उसे छोटा दिमाग कहते हैं जी, बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग और बड़ा दिमाग। छोटा दिमाग सेरिबेलम को कहते हैं, जो कि यहाँ पे जो बॉडी मूवमेंट्स मसल कोऑर्डिनेशन के काम आता है, और सेरिब्रम में कितनी सारी चीज़ें हैं, लर्निंग है, मूवमेंट्स हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द हेड स्कल, ये हमारी खोपड़ी के असाब का ऊपरी हिस्सा है। सेरिब्रम इज़ द इंटीरियर फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। ये 2 हेमिस्फेयर्स पर मुश्तमिल है। जैसे दायां हेमिस्फेयर है वो हमारे जिस्म के बाएं अफ़आल को कंट्रोल करता है, बायां हेमिस्फेयर हमारी बॉडी के दाएं अफ़आल को कंट्रोल करता है। इट इज़ द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का, दिमाग का इंतहाई नुमायाँ हिस्सा है, यानी कि इंसान की जो हरकत व सकनात हैं, इंसान की जितनी भी स्किल्स हैं, उसमें बेशतर हिस्सा सेरिब्रम में पाया जाता है। इसके बाद हम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सीपी डिस्कस करेंगे। मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सीपी में इंक्लूड, इंसान की जितनी भी हरकत व सकनात के मसाइल हैं सीपी के, वो दर्ज झैल हैं, जैसे कि अचीव्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन सच एज क्रॉलिंग, वॉकिंग और स्पीकिंग लेटर दैन हिज हर पीयर्स, अपनी हम उम्र बच्चों से ये बाद में चलते हैं, रेंगते हैं और बोलना सीखते हैं। यानी इनके हम उम्र बच्चे रेंगना शुरू कर देते हैं और ये अभी रेंगना नहीं जानते होते। इनके हम उम्र बच्चे चलना शुरू कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पीछे रह जाते हैं, इनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले होते हैं। क्रॉल्स इन एन अनयूजुअल वे, अगर ये रेंगे, ऐसे बच्चे रेंगे तो ये बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा रेंगते हैं। आमतौर पे बच्चे ऐसे नहीं रेंगते जैसे सेरिब्रल पॉजी जिसको हो वो रेंगते हैं। इसके बाद है लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, अटॉक्सिया इसे कहते हैं। अटॉक्सिक मूवमेंट्स होती हैं, यानी इनमें आपस में बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होता।
जैसे एक हाथ ने दूसरे हाथ का साथ देना है तो फिर इंसान रेंगेगा। चलते दौरान भी टांगों की मूवमेंट और बाजुओं की मूवमेंट, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती। जब अगर पेंसिल पकड़नी है तो उसके लिए उंगलियों की कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, ऐसे में ये नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट है हैज़ डिफ़िकल्टी फीडिंग एंड सकिंग। इसके बारे में हमने बात की कि इनको खाना खाते, दूध पीते इंतहाई दुश्वारी होती, इनका जबड़ा इनके कंट्रोल में, इनके इख्तियार में नहीं होता, वो पूरी तरह से या तो बंद हो जाता है या फिर इधर को उधर को उसकी मूवमेंट सही नहीं होती, अनयूजुअल होती। सारी चीज़ें समझ आ रही। लाइज डाउन इन ऑकवर्ड पोजिशंस, ये इनका लेटना बड़ा इंतहाई ऑकवर्ड होता है। मैंने पहले बताया इनकी टांगें आमतौर पे नॉर्मल पर्सन की टांगें ऐसे मूव ही नहीं कर सकती जैसे इनकी टांगें ऐसे हो जाती। कैन बी इजीली स्टार्टल्ड, ये चूक बड़ी जल्दी जाते हैं, बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे बच्चे चूक जाते हैं जल्दी से। फेवर्स वन साइड ऑफ द बॉडी ओवर द अदर, ये अपने जिस्म की एक साइड को प्रेफर करते हैं, फेवर करते हैं दूसरी साइड पे। जैसे कि अपने दाएं बाजू को ज़्यादा प्रेफर करना, या अपनी दाईं साइड को उठा के इधर उधर करना, या बाईं साइड को प्रेफर करना, इनमें ये चीज़ होती है, नॉर्मल नहीं होते ये। हैज़ हियरिंग प्रॉब्लम्स, इनको सुनाई भी कम देता है, सुनने के रिलेटेड भी मसाइल होते हैं। हैज़ प्रॉब्लम्स विद आई साइट, इनको देखने के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। हैज़ ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स, ये बड़े भी हो जाएं तो इनका ब्लैडर कंट्रोल का मसला इशू रहता है। हैज़ सीजर्स, इनको दौरे भी पड़ते हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट्स आर लिमिटेड, ये अगर हरकत करें भी तो बड़ा लिमिटेड सी हरकत करते हैं, इनकी मूवमेंट की रेंज इंतहाई कम होती है। इसके बाद है स्टिफ मसल्स एंड एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस, इसे स्पेस्टिसिटी कहते हैं। इनके मसल्स अकड़ जाते हैं और इनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाते हैं। जैसे कि आई ब्लिंकिंग है, जैसे कि आम तौर पे चलते दौरान हाथ मूव करना है, या लेटे दौरान, ये इनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं। इसके बाद है स्लो राइथिंग मूवमेंट्स, इसे एथटोसिस कहते हैं। ये हाथों और बाजुओं और टांगों में ज़्यादातर पाया जाता है, यानी ऐसी स्लो मूवमेंट होती है कि ये हाथ इनके अजीबोगरीब से हो जाते हैं, या बाजू इनके अजीबोगरीब से हो जाते हैं, या टांगों में भी प्रॉब्लम आ जाता है, मूवमेंट बड़ी स्लो होती है। इसके बाद हम काजिज करेंगे सीपी यानी सेरिब्रल पाजी की क्या वजूहात हो सकती हैं। सीपी इज़ काज्ड बाय एन एबनॉर्मेलिटी और डिसरप्शन इन ब्रेन डेवलपमेंट, ज़ाहिर है कि ये दिमाग की डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुई, इस वजह से ये मसला आ रहा है। यूजुअली बिफोर अ चाइल्ड इज़ बोर्न, आम तौर पे बच्चे की पैदाइश से पहले ही ब्रेन का इशू हो जाता है, डेवलपमेंट का इशू हो जाता है। इन मैनी केसेस, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं द एग्जैक्ट ट्रिगर ऑफ दिस एबनॉर्मेलिटी इज़ नॉट नोन, बहुत से केसेस में एग्जैक्ट काज का पता नहीं चलता कि सेरिब्रल पाजी हुआ क्यों। फैक्टर्स दैट में लीड टू प्रॉब्लम्स विद ब्रेन डेवलपमेंट इंक्लूड, आमतौर पे कुछ अनासर ऐसे हैं जो ब्रेन की डेवलपमेंट को मुतासर कर सकते हैं, वो दर्ज झैल हैं। जैसे कि रैंडम म्यूटेशंस इन जीन्स दैट कंट्रोल ब्रेन डेवलपमेंट, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट कंट्रोल करने वाले जीन्स में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसके बाद है मैटरनल इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट द डेवलपिंग फीटस। इसके बाद है प्रेगनेंसी के दौरान एक स्टेज होती है, फीटस जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट स्टेज है, इसके दौरान कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं, ये भी प्रॉब्लम करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट को। इसके बाद है फैटल स्ट्रोक, अ डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द डेवलपिंग ब्रेन। जब बच्चा पेट में बन रहा होता है तो इस दौरान में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई किसी वजह से मुतासर हो जाए तो भी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है। इसके अलावा चोट लग के ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, इसे एस्फेजिया कहते हैं। रिलेटेड टू डिफ़िकल्ट डिलीवरी, यानी ऐसी डिलीवरी पैदाइश के दौरान ऐसी पेचीदगियाँ जिसमें बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन ना मिल सके। दिस इज़ रेयरली अ काज, लेकिन ये इंतहाई कम शाज़ व नादर देखने में आया है। आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसे उल्टा करके थप्पड़ लगाए जाते हैं, उसकी फ़र्स्ट क्राई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से जब वो पहली दफ़ा एक ऐसी मशीन का, एक ऐसा पुर्जा जो पहले तो माँ के ताबे था, माँ से सारी खुराक ले रहा था, अब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ गया, यहाँ उसकी मशीनरी ने पहली दफ़ा काम करना शुरू करना है, तो ऐसे में उसकी फ़र्स्ट क्राई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्स्ट क्राई से उसके दिमाग तक पूरी तरह से ऑक्सीजन जाएगी, और अगर वो फ़र्स्ट क्राई ना हो
तो दिमाग में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हम इसे कहते हैं हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी। इन्फेंट इन्फेक्शंस दैट काज इन्फ्लेमेशन इन और अराउंड द ब्रेन, नौज़ायदा बच्चे के दिमाग को सूजन हो सकती है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके दिमाग में स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से सीपी होने का चांस होता है। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी टू एन इन्फेंट फ्रॉम अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और फॉल, हो सकता है पैदाइश से पहले ही कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाए माँ और बच्चे को चोट लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पैदाइश के बाद पहले 3 से 5 साल में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो, कोई ऐसा चोट लग जाए बच्चे के दिमाग को जिसकी वजह से मसला आ जाए। इसके बाद हम करेंगे रिस्क फैक्टर्स। कुछ ऐसे खतरात हैं जिनसे बचना ज़रूरी है, कुछ खतरात ऐसे हैं जिनसे बचना नामुमकिन होता है, लेकिन कुछ खतरात ऐसे होते हैं जिनसे बचा जा सकता है, कोई वैक्सीन होती है उसकी या कोई तदारुक होता है उसका। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीपी, कुछ ऐसे फैक्टर्स का तज़किरा करेंगे जो ख़तरात बढ़ा देते हैं सेरिब्रल पाजी के, जैसे कि मेंटल हेल्थ है। सर्टेन इन्फेक्शंस और हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी विद सीपी। इन्फेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इंक्लूड, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस का तज़किरा करेंगे जो चाइल्ड बर्थ को मुतासर करेंगे और ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसे सेरिब्रल पाजी होगा। नंबर 1 इन्फेक्शन है रोबेला। रोबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है जो तेज़ी से फैलता है। रोबेला इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन काज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स, ये पैदाइश में बहुत सारे नकायस का सबब बन सकता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड विद अ वैक्सीन, इसकी एक वैक्सीन होती है तो उससे तदारुक किया जा सकता है इसका। इसके बाद है वेरिशाला, ये छोटी चीचक या आपने लाकड़ा काकड़ा ऐसा कोई नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स भी कहते हैं इसे। इनमें से कौन सा नाम आप फेमिलियर हैं, किस नाम से? चिकन पॉक्स है, क्या होता है इसमें? दाने दाने बन जाते हैं। चिकन पॉक्स इज अ contagious viral infection that causes itching and rashes and it can cause pregnancy complications, इसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड विद अ वैक्सीन, इसकी भी वैक्सीन होती है। तो बच्चे को पैदाइश से पहले भी ये खारिश हो सकती है, चिकन पॉक्स हो सकते हैं, दाने बन जाते हैं जिस्म में। माँ को ऐसा हो तो बच्चे को इसका इफ़ेक्ट होगा। इसके बाद जो हम वायरस या इन्फेक्शन का तज़किरा करेंगे वो है साइटोमेगालो वायरस, वायरस ऑफ यूरिन और सलाइवा, ऐसा वायरस जो पेशाब या इंसानी थूक से फैलता है। इज़ अ कॉमन वायरस दैट काजेज फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड मे लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स इफ़ अ मदर एक्सपीरियंसेस, अगर माँ को प्रेगनेंसी में ये मसला हो तो फिर बच्चे को भी ये मसला होने का चांस होता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाजी होने का भी चांस है। इफ़ अ मदर एक्सपीरियंसेस हर फर्स्ट एक्टिव इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे ये इन्फेक्शन हो जाए माँ को, तो सेरिब्रल पाजी के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो इन्फेक्शन है वो है टोक्सोप्लाज्मोसिस, नाम सुना कभी इसका? ये ऐसा वायरस है, एक ऐसा इन्फेक्शन है बाय कंजम्पशन ऑफ इनसफिशेंटली कुकड मीट, जो अच्छी तरह से पका के गोश्त नहीं खाते उनको ये हो जाता है। अब ज़रा सोचें, यहाँ पे जितने भी बारबेक्यू वाले हैं, ये तिक्का बोटी बेचते हैं, ये बस फटाफट तेज़ी से निकाली जाते हैं, देते हैं, ये अच्छे से पका नहीं होता। खाना चाहिए लेकिन पकवा के खाना चाहिए, ठीक है। घरों में भी आमतौर पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो गला तो देता है खाने को, पकाता नहीं है। आपको कुकिंग टिप भी देंगे, अगर आप प्याज को आहिस्ता हल्की आंच में पकाएंगे ना, हंडिया बना रहे हैं, प्याज को फटाफट नहीं ब्राउन कर देंगे, हल्की आंच में पकाएंगे तो उसका जायका अच्छा होगा। वो पूरी तरह से अपना टाइम, जितना टाइम चाहिए पकने के लिए वो लेगा तो उसका टेस्ट ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जल्दी से कुकर प्रेशर दे के, ऐसा होता है ना, जो कुदरती तरीका है उसे नहीं हम अख्तियार करते। खाने पीने में भी जितना हमारा लाइफस्टाइल कुदरत से दूर होगा, नेचर से दूर होगा, आर्टिफिशियल होगा, उतनी बीमारियां हमें ज़्यादा होगा। टोक्सोप्लाज्मोसिस इज एन इन्फेक्शन काज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड, ऐसी आलूदा खुराक जो हम खाते हैं, सोयल एंड फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड कैट्स,
या इन्फेक्टेड कैट्स का वो फुजला हो सकता है, ठीक है, या मिट्टी हो सकती है जिसकी वजह से हमारी खुराक आलूदा हो जाती है और फिर वो इस वायरस का सबब बनती है। इसके बाद है सिफिलिस, इसे आतशक कहते हैं उर्दू में। सिफिलिस इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जिनसी ताल्लुक़ के दौरान ज़्यादा फैलता है। इसके बाद है अदर फैक्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान पैदा होते हैं जिनकी वजह से CP का ख़तरा बढ़ जाता है। दैट आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ CP में इंक्लूड, उनमें क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, प्री मेच्योर बर्थ, यानी एक बच्चे के पैदा होने के लिए जितना वक्त होना चाहिए उससे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं। अननॉर्मल प्रेगनेंसी लास्ट 40 वीक्स, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 40 हफ्तों की होती है। बेबीज़ हु आर बोर्न फ्यूर देन 37 वीक्स, ऐसे बच्चे जो 37 से भी कम हफ्तों में पैदा हो जाएं किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बायस इनटू द प्रेगनेंसी आर एट हायर रिस्क ऑफ CP, उनमें सेरेब्रल पाल्सी होने का ख़तरा बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा होता है। द अर्लियर द बेबी इज़ बोर्न, जितना जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा द ग्रेटर द रिस्क ऑफ CP, उतना ही उसे ज़्यादा ख़तरा होगा सेरेब्रल पाल्सी होने का। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद हम तज़किरा करेंगे लो बर्थ वेट का। 5.5 पाउंड्स, ये तकरीबन 2.5 किलोग्राम के बराबर होता है। आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग CP। आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। अगर उसका वेट 6 से 9 पाउंड के दरमियान में है तो उसे हम एवरेज कहते हैं, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और अगर बच्चा जब पैदा होता है उसका वेट 6 से कम हो, 6 पाउंड से कम हो, तो उसे हम एबनॉर्मल गिनते हैं। उसकी अगर हम चाइल्ड हिस्ट्री जब भी लें तो हम ये सवालात पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई, जब ये पैदा हुआ तो इसका वेट कितना था। ये यानी कि साइकोलॉजिकल और ब्रेन इश्यूज़ में ये एक बात काउंट करती है, मैटर करती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वज़न कितना है। यानी 6 पाउंड से कम वज़न भी एबनॉर्मल है और 9 पाउंड से ज़्यादा वज़न भी एबनॉर्मल है। जो बच्चे 11 पाउंड के पैदा होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल होना हमेशा नेगेटिव सेंस में ही है। ऐसे बच्चे जीनियस भी हो सकते हैं। जीनियस बच्चा भी एबनॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम नॉर्म। गॉट इट? नेक्स्ट है ब्रीथ बर्थ, इसे हम उर्दू में उल्टी पैदाइश कहते हैं। बेबीज विद CP आर मोर लाइकली टू बी इन अ फीट फर्स्ट पोजीशन, जिसे ब्रीच बर्थ कहते हैं। आपको ये शायद पता हो, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी हेड टू फीट पोजीशन होती है, यानी कि उसका सर पहले, ठीक है। आमतौर पे इसे हम अपनी देसी ज़बान में उल्टा ही कहेंगे, उल्टा पैदा होना ठीक है, यानी कि हेड टू फीट पोजीशन जो है। गॉट इट? जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके फीट टू हेड पोजीशन होती है, यानी कि पाँव पहले सर बाद में। ऐसे बच्चों को ब्रीच बर्थिस कहते हैं। ऐसे बेबीज़ जो हैं इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनमें एक CP भी है। गॉट इट? एट द बिगिनिंग ऑफ लेबर रादर देन इन अ हेड फर्स्ट पोजीशन, यानी बच्चा ऐसी पोजीशन में पैदा हो कि उसका सर पहले ना हो बल्कि उसके पाँव, उसके फीट पहले हों, इसे हम ब्रीच बर्थ कहते हैं। इसके बाद है मल्टीपल बेबीज़, जब एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हों और उनमें से कुछ मर जाएं, जो सर्वाइवल है, जो कोई बच्चा उसमें बच गया उसे CP होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। द रिस्क ऑफ CP इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ बेबीज़ शेयरिंग द यूट्रस। इफ़ वन और मोर ऑफ द बेबीज़ डाई, अगर उनमें से कोई एक या दो बच्चे मर जाएं, द चांस दैट द सर्वाइवर्स मे हैव CP, जो बच जाने वाला बच्चा है उसे CP होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ CP की बात करेंगे। सबसे पहली टाइप है क्वाड्रिप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 लिम्स और द इंटायर बॉडी बिलो द नेक, यानी गर्दन के नीचे तमाम एरिया डिफेक्टेड हो। गॉट इट? लिम्स कहते हैं बाजुओं को और टांगों को। 4 लिम्स इसमें मुतासर होते हैं
बाजू और टांगें, आप ऐसा कह सकते हैं कि नेक के नीचे का एरिया मुतासर होता है, ये फालज ज़दा होते हैं। यानी सीपी की पहली जो किस्म है उसमें लिम्स डिस्टर्ब होते हैं, इसे क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। गॉट इट? नहीं समझ आई? क्वाड्रिप्लेजिया बोथ आर्म्स एंड लेग्स आर अफेक्टेड, जिसमें दोनों टांगें और दोनों बाजू मुतासर होते हैं। द मसल्स ऑफ द ट्रंक, धड़ के जो मसल्स हैं, फेस एंड माउथ, चेहरे के और मुंह के जो मसल्स हैं, आर ऑफन आल्सो अफेक्टेड। ना सिर्फ बाजू और टांगें बल्कि चेहरे के मसल्स और मुंह के मसल्स भी मुतासर होते हैं, जिसकी बिना पर ये इनको फीडिंग और सकिंग में प्रॉब्लम आता है। सेकंड फॉर्म है डाइप्लेजिया। इसमें क्या होता है? बोथ लेग्स आर अफेक्टेड, द आर्म्स में बी अफेक्टेड टू अ लेसर एक्सटेंट। इसमें दोनों जो टांगें हैं, इसमें दोनों टांगें मुतासर होंगी, जबकि अगर उसके आर्म्स मुतासर होंगे, उसके बाजू भी मुतासर होंगे, तो उनकी कम रेंज होगी उसके मुतासर होने की। गॉट इट? नहीं समझे? हाँ जी, अगर होंगे तो कम होंगे, लेसर एक्सटेंट। ठीक है, ये डाइप्लेजिया का मतलब है जिसमें टांगें ज़्यादा मुतासर होती हैं, अगर बाजू मुतासर भी हों तो वो कम मुतासर होते हैं। इसके बाद है हेमीप्लेजिया, तीसरी किस्म है सेरिब्रल पाल्सी की, जिसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ये ऐसा एक फालज होता है जो एक साइड पे होता है, यानी जिस्म की एक साइड इसमें बुरी तरह मुतासर हो जाती है। वन आर्म एंड वन लेग इज अफेक्टेड, क्वाड्रिप्लेजिया, डाइप्लेजिया और हेमीप्लेजिया। अब हम 3 फॉर्म्स ऑफ सीपी की बात करेंगे, यानी कि ये 3 किस्में तो थीं सेरिब्रल पाल्सी की, अब 3 और किस्में हैं जो हम देखेंगे कि कितने लोगों को मुतासर करती हैं। सबसे पहली है स्पैस्टिक मोटर कॉर्टेक्स डैमेज। इसमें ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स डैमेज होता है। ये 70 to 80% ऑफ इंडिविजुअल्स को होती है। 70 से 80% लोगों को जिनको सेरिब्रल पाल्सी होता है, उनको 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिनको ये वाली किस्म होती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सीपी, सीपी होने वालों में 70 से 80% लोग इस किस्म का शिकार होते हैं। मसल अपीयर स्टिफ एंड टाइट, ऐसे में उनके मसल्स अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। सेकंड फॉर्म है डिस्केनेटिक बेजल गैंग्लिया डैमेज। ये एक ऐसी फॉर्म है सीपी की जिसमें बेजल गैंग्लिया डैमेज होता है, ब्रेन का हिस्सा है एक। 6% इंडिविजुअल्स जो सीपी जिनको होता है, उनमें से 6% इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्केनेटिक सेरिब्रल पाल्सी होता है। गॉट इट? क्या समझ आ रही मानो? सेरिब्रल पाल्सी 100% लोगों को जिनको हो रहा है ना, उनमें परसेंटेज डिवाइड कर दी कि 70 से 80% होने वाले जो सेरिब्रल पाल्सी हैं वो उनका डैमेज होता है मोटर कॉर्टेक्स, उसे स्पैस्टिक सीपी कहते हैं। और डिस्केनेटिक सीपी कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ 6% लोग आते हैं। सीपी के मरीज़ अगर देखें ना तो उनकी 6% परसेंटेज होती है जिनको ये किस्म होती है, जिसमें होता क्या है? करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इसमें इज़्तिरारी हरकत होती हैं, गैर इरादतन जो होती हैं, आउट ऑफ पर्सनस कंट्रोल, फ़र्द के कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी हरकत सरजद हो रही होती हैं। गॉट इट? इसके बाद जो फॉर्म है वो है एटॉक्सिक सेरिबेलम डैमेज। इसमें सेरिबेलम डैमेज होता है। सेरिबेलम का काम है मसल कोऑर्डिनेशन, आपके दोनों बाजुओं को, आपके उंगलियों को, आपकी टांगों को आपस में ताउन करने पे आमादा करता है। तो ये ताउन ख़त्म हो जाता है, जैसे मर्जी एक टांग इधर को, एक हाथ इधर को, उंगलियां भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती, तो ये वाली कैफियत होती है। ये भी 6% लोग होते हैं जिनको एटॉक्सिक सीपी होता है। करेक्टराइज्ड बाय शेकी मूवमेंट्स, इसमें इंसान में ट्रेम्बलिंग होती है, शेकिंग होती रहती है। अफेक्ट्स बैलेंस एंड सेंस ऑफ पोजिशनिंग इन स्पेस, ये अपना बैलेंस खो देते हैं, ये ऐसे इनको पता नहीं चलता कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। इसके बाद है मिक्स्ड टाइप। इस किस्म में कम्बिनेशन डैमेज होता है, यानी पहली जो 3 फॉर्म्स हमने देखी, पहली 3 फॉर्म्स में नंबर 1 डैमेज, नंबर 2 डैमेज, नंबर 3 डैमेज। पहली फॉर्म में हमने देखा था मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हुआ,
मिक्स्ड टाइप में तीनों ही डैमेज हो जाते हैं, मिली जुली सी अलामात होती हैं। नंबर 2 में हमने बेजल गैंग्लिया देखा था, नंबर 3 में हमने सेरिबैलम डैमेज देखा था। तो ये मिक्स्ड टाइप का मतलब है जिसमें तीनों ही अलामात पाई जाती हैं, तीनों एरियाज कुछ ना कुछ हद तक डैमेज होते हैं। दैट्स इट। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी जी जी, ये बच्चों को इज़हार है, पैदाइश से पहले हो रहा है, पैदाइश के बाद, फिर बाद में बच्चा बड़ा भी हो सकता है, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। सेरिब्रल पाजी के बीमारी के बाद शरह मौत भी ज़्यादा होती है। गॉट इट? बच्चा बड़ा ही होता है ना, बच्चे को होगा तो बड़ा होगा ना। 50 साल के बूढ़े को सेरिब्रल पाजी नहीं हो सकता, उसकी प्रेगनेंसी पैदा हो गया वो 50 साल पहले, अब उसे क्या अलामत आ सकती है? ब्रेन डेवलपमेंट 18 ईयर्स ओल्ड तक लड़कियों में ब्रेन डेवलपमेंट होती है। इसमें ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट का मसला है, और लड़कों में 20 साल की उम्र तक ब्रेन डेवलपमेंट होती है, और हम 4-5 साल की उम्र में मोबाइल थमा देते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। थैंक यू।